हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई कमाल की इस एपिसोड में। दोस्तों, हम में से कई सारे लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जरूर से सुना होगा और हमको ये भी पता है कि वो एक शब्दवेदी बाण चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि वो शब्दवेदी बाण उन्होंने कहा और कैसे सीखा था? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते कहानी। दोस्तों, आज भी कई सारे लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जी को शब्दवेदी बाण अश्वत्थामा ने सिखाया था। दरअसल बात तब की है जब पृथ्वीराज चौहान जी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु के पास गए थे। तो तब उनके गुरु जी ने कई सारे दिव्यास्त्र के बारे में बताया था। उसमें से एक कहानी राजा दशरथ की भी थी कि जब राजा दशरथ अपने शिकार पे गए थे तब उन्होंने बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज की मदद से शब्दवेदी बाण चलाया था, जो कि अपने सही निशाने पर जाकर लगा था। लेकिन वो कोई जानवर नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे। और ये कहानी सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी को भी लगा मुझे भी शब्दवेदी बाण सीखना चाहिए। तो उन्होंने यह बात अपने गुरुजी से की। लेकिन उनके गुरुजी ने बताया कि आज के युग में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या आती हो। और यहाँ तक यह विद्या उनके गुरुजी को भी नहीं आती थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को यह विद्या कैसे भी करके सीखनी थी कि पृथ्वीराज जी की लगन देखकर उनके गुरुजी एक दिन उनको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमको शब्दवेदी बाण सीखना हो तो इस पूरे युग में एक ही इंसान है जो तुमको ये सिखा पाएगा। तो तब पृथ्वीराज चौहान जी बोलते हैं कि वो इंसान कौन है? तब उनके गुरुजी बोलते हैं कि अश्वत्थामा। कि हम सबको पता है कि अश्वत्थामा एक महाभारत के बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन इनकी एक गलती की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक श्राप दे दिया था कि वो पृथ्वी के अंत तक इस धरती पर ही रहेंगे। तो यह बात सुनकर पृथ्वीराज जी बोलते हैं कि वो आज कहाँ पर है? तो तब उनके गुरुजी उनको बताते हैं कि अश्वत्थामा आज भी बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में हर रोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा कई सारे लोगों का मानना है, लेकिन आज तक किसी ने अश्वत्थामा को नहीं देखा हुआ है। तो यह बात सुनकर पृथ्वीराज जी पहुंच जाते असीरगढ़, जहाँ पर वो हर सुबह असीरगढ़ किले में जाते थे। लेकिन उनके जाने से पहले हर दिन भगवान शिव की पूजा हो चुकी थी और वहां पर फूल बिखरे हुए होते थे। तो ऐसा कई दिनों तक चला। पृथ्वीराज चौहान जी जितनी भी सुबह जाया करते थे, पूजा उससे पहले हो चुकी होती थी। तो वो एक दिन थक हार के सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अश्वत्थामा मुझे मिलने वाले हैं। तो ऐसा सोचते वो वापस ही चल रहे थे। तो तब उनको रास्ते में एक बुजुर्ग मिलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जी उनको देखने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि ये अश्वत्थामा है। तो तब पृथ्वीराज जी उनको पूछते हैं कि हर दिन शिवलिंग पर पूजा आप करते हो क्या? तो वो बुजुर्ग हाँ में सर हिलाता है। तो तब पृथ्वीराज जी फिर से धीमी आवाज में बोलते हैं क्या आप अश्वत्थामा हो? तो तब वो इंसान फिर से हाँ में सर हिलाता है। यह देखने के बाद पृथ्वीराज जी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और खड़े होकर पूछते हैं कि क्या आप मुझे दिव्यास्त्र का ज्ञान दोगे? तो तब अश्वत्थामा बोलते हैं कि दिव्यास्त्र बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, उनके एहसास से ही तुम जल के खाक हो जाओगे। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि आज के युग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ऐसे दिव्यास्त्र को धारण कर पाए, तो मैं तुम्हें दिव्यास्त्र नहीं सिखा सकता। यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी निराश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो तब अश्वत्थामा को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी एक नेक दिल के हैं। अश्वत्थामा उनको एक आवाज देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको दिव्यास्त्र तो नहीं सिखा सकता, लेकिन शब्दवेदी बाण सिखा सकता हूँ। तो यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अश्वत्थामा के चरण पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से आज भी कई सारे लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा ने शब्दवेदी बाण सिखाया था पृथ्वीराज चौहान जी को। तो उसके बाद कई बार पृथ्वीराज जी ने शब्दवेदी बाण चलाया था। और उसका सबसे बड़ा किस्सा है मोहम्मद गौरी को मारना। कैसे पृथ्वीराज जी ने सिर्फ मोहम्मद गौरी का आवाज सुन के उसको मार दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज की। क्या दोस्तों आपको ऐसी कोई हिस्टोरिकल कहानियां सुननी हो तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसकी भी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।